नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। माओवादियों को सशस्त्र संघर्ष छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होना चाहिए, बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। तेलंगाना में बीआरएस कार्यालय में तोड़फोड़, असम की कोयला खदान में फंसे श्रमिकों को बचाने की कवायद तेज। सेफ ट्रेवल के लिए नितिन गडकरी ने खोला खजाना, अब भी इंसानियत दिखाकर बन जाएंगे मालामाल, 5 गुना बढ़ा दिया फंड। ग्रेटर नोएडा की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, एक के बाद एक हुए कई धमाके। यूपी में सन की महिला ने पड़ोसी के घर के दरवाजे में लगाई आग, सामने आई हैरान करने वाली वारदात। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कांग्रेस शासित राज्य में माओवादियों के आत्मसमर्पण के संबंध में कांग्रेस सरकार के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई की कड़ी आलोचना की। सीएम ने स्पष्ट किया कि 6 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है और उन्हें जंगल से अदालत और फिर राज्य में लाने के प्रयास किए गए। माओवादियों को सशस्त्र संघर्ष छोड़ देना चाहिए और मुख्यधारा में शामिल होना चाहिए। हमें शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन से कोई आपत्ति नहीं है। अन्नामलाई के दावों को संबोधित करते हुए जो माओवादियों के आत्मसमर्पण की ईमानदारी पर संदेह पैदा करते हैं। सिद्धरामैया ने बताया कि अन्नामलाई एक पूर्व सरकारी अधिकारी थे, पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत थे और अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कर्नाटक में आशा कार्यकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन सहित 10,000 रूपये मासिक मानदेय की घोषणा की गई है। पहले इन्हें 8,000 रूपये प्रति माह वेतन दिया जाता था। कर्नाटक विधान परिषद के अध्यक्ष बसवराज होरट्टी भी कानूनी ढांचे में फैसला देंगे। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि हम भी अपनी जांच उसी कानूनी ढांचे के तहत करेंगे। सदाशिवनगर स्थित आवास के पास बोलते हुए उन्होंने सीवी रवि मामले में बसवराज होरट्टी के पत्र पर टिप्पणी करते हुए कहा, मैं देखूंगा कि होरट्टी के पत्र में क्या है, उसके बाद हम कानूनी सलाह लेंगे। हमें कानूनी दायरे में रहकर जो करना होगा हम करेंगे। कानून कोई अपवाद नहीं है। पुलिस ने लक्ष्मी हेब्बालकर की शिकायत पर कार्रवाई की। हम इस सब की जांच करेंगे। हम जांच करेंगे कि क्या कानूनी ढांचे में विधायिका की संप्रभुता का उल्लंघन किया गया। अनावश्यक भ्रम को देखते हुए हमने सच्चाई जानने के लिए मामला सीआईडी को दे दिया। इससे कोई संवैधानिक टकराव नहीं है। दक्षिण कन्नड़ जिला पुलिस ने चोरी के कई मामलों में शामिल एक चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान केरल के कासरगोड जिले के उपला के 36 वर्षीय सूरज के रूप में की गई है, जिसने बिना कोई सुराग छोड़े दिन में चोरियां की थी। पुलिस के अनुसार 20 दिसंबर को पुत्तूर के भक्तकोड़ी में एक घर में चोरी के संबंध में पुत्तूर ग्रामीण पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था, जहां दरवाजा तोड़कर सोने के आभूषण चोरी हो गए थे। तेलंगाना के भोंगीर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय समिति बीआरएस के कार्यालय में तोड़फोड़ की। यह घटना तब हुई जब बीआरएस नेता रामकृष्णन रेड्डी ने हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। पुलिस ने कहा कि जवाबी कार्रवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर बीआरएस कार्यालय में फर्नीचर और अन्य सामान में तोड़फोड़ की। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए तोड़फोड़ करने वालों को तितर बितर कर दिया और एक पुलिस पिकेट स्थापित की। पुलिस ने कहा कि कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव और पार्टी के अन्य नेताओं ने इस घटना को लेकर कांग्रेस की आलोचना की। यह एक आम धारणा है कि अगर हमारे सामने कोई सड़क हादसा हो जाए तो हम वहां से गुपचुप कट लेते हैं। अगर हम पुलिस को घटना की जानकारी दें या फिर पीड़ित को अस्पताल लेकर जाए तो बाद में पुलिस हमें ही इस केस में फंसा देगी। लोगों की इस सोच को बदलने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को एक बड़ा ऐलान किया। अब आप सड़क हादसे के पीड़ित की मदद करेंगे तो केंद्र सरकार आपको 25,000 रूपये इनाम के रूप में देगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि देश में सेफ ट्रैवल को बढ़ावा दिया जा सके और जल्द से जल्द पीड़ित को राहत पहुंचाकर उसकी जान को बचाया जा सके। नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने वाले नेक लोगों को मिलने वाली इनाम राशि को बढ़ाकर 25,000 रूपये किया जाएगा। मौजूदा वक्त में यह राशि 5,000 रूपये है। सड़क सुरक्षा पर अभिनेता अनुपम खेर के साथ एक टेलीविजन शो के दौरान बातचीत में गडकरी ने कहा कि उन्होंने सड़क परिवहन मंत्रालय को इनाम राशि बढ़ाने का निर्देश दिया है। कहा गया है कि मौजूदा इनाम राशि उस व्यक्ति के लिए बहुत कम है जो सड़क दुर्घटना की स्थिति में पीड़ितों को पहले 1 घंटे के दौरान अस्पताल पहुंचाता है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। और मेरा देवी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा, हम अहमदाबाद तालुका का है। हम पहले हमारा शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया, इधर से कल्याण में भी, दूसरे राजधानी में भी दिखाया, और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया, और बीदर में भी 2 साल दिखाया, और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाया, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। ग्रेटर नोएडा में एक केमिकल फैक्ट्री में आज भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया है। आग लगने के दौरान केमिकल फैक्ट्री में कई बड़े धमाके भी हुए, जो कि आसपास के इलाकों तक सुनाई दिए। जानकारी के अनुसार आग लगने के बाद कर्मचारी तुरंत फैक्ट्री से भाग गए और किसी तरह से जान बचा ली। वहीं बादलपुर पुलिस ने जेसीबी की मदद से दीवार तोड़कर 25 गायों को बाहर निकाला। उस समय 30 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में लगी हुई है। पुलिस ने बादलपुर थाना क्षेत्र में मामला दर्ज कर लिया है। सेंट्रल नोएडा के डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि रविवार तड़के 3:35 पर नोएडा पुलिस को थाना बादलपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दुजाना रोड पर स्थित श्री बांके बिहारी नाम की केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद तुरंत दमकल विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर दमकल की 32 गाड़ियां मौजूद है। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी उच्च अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया है। जल्द ही आग को सफलतापूर्वक बुझाया जाएगा। इस आग की घटना में कोई भी जानहानि नहीं हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जारी खींचातान के बीच मुख्यमंत्री अतिशी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को निशाना पर लेते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार आम लोगों की है, हमने उद्योगपतियों से चंदा नहीं लिया। अतिशी ने यह भी कहा कि आज मैं क्राउड फंडिंग अभियान की शुरुआत करने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि जब से आम आदमी पार्टी बनी है, तब से दिल्ली के आम लोगों ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया। लोगों ने हमारी पार्टी को चंदा दिया। एक दौर में हम लोग नुक्कड़ सभा करने के बाद चादर फैलाते थे। कोई 10 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपए उस चादर में डालता था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक सिरफिरी महिला ने पड़ोसी के घर के दरवाजे में आग लगा दी। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इस वारदात से हर कोई हैरान है। वीडियो में महिला रात के समय अकेले सड़क पर दिख रही है। थोड़ी देर में वो एक घर के बाहर जाकर रुकती है और दरवाजे पर आग लगा देती है। इस वारदात से हर कोई हैरान है। वहीं दरवाजे पर आग लगा देख घर में रहने वाले लोग बाहर आए और किसी तरह से आग को काबू पा लिया गया। पीड़ित परिवार ने बिना कोई देरी किए शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। कहा जा रहा है कि आरोपी महिला ने माहौल खराब करने की कोशिश की। ये मामला मुजफ्फरनगर थाना ककरौली के गांव खाईखेड़ा है। मुंबई पुलिस की लिखित परीक्षा में नकल करने की कोशिश करने वाले एक प्रशिक्षु को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। परीक्षा के वक्त माइक्रोफोन डिवाइस का इस्तेमाल कर मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह नकल करने की कोशिश कर रहा था। प्रशिक्षु बता दें कि यह घटना रायगढ़ मिलिट्री स्कूल के हॉल नंबर 312 न्यू लिंक रोड पर स्थित शिवराज जोगेश्वरी पश्चिम परीक्षा केंद्र की है। पुलिस ने 22 साल के प्रशिक्षु कुशाना दलवी को इस मामले में गिरफ्तार किया है। कुशाना इस पेपर को लिखते समय ईयर माइक्रोफोन डिवाइस की मदद से पेपर की नकल कर रहे थे। परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक की भूमिका निभा रहे पुलिस कर्मियों को कुशाना की संदिग्ध हरकत पर संदेह हुआ। पुलिस जांच में पता चला कि उसके साथी सचिन बावस्कर, प्रदीप राजपूत इस डिवाइस के जरिए पेपर में उत्तर हल करने में उसकी मदद कर रहे थे। कुशान मूल रूप से जालना के
भोकरदन के मानपुर गांव के रहने वाले हैं। इस मामले में कुशाना और उनके दो साथियों सचिन बावस्कर और प्रदीप राजपूत के खिलाफ ओशिवारा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर दिया गया है। पुलिस ने कुशाना के पास एक मोबाइल सिम कार्ड मोबाइल और नकल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला ईयर माइक्रोफोन डिवाइस बरामद किया है। और फिलहाल देखो छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। और मेरा देवी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा, हम अहमदाबाद तालुका का है। हम पहले हमारा शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया, इधर से कल्याण में भी दूसरे राजधानी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाया, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। चंद्रशेखर आजाद का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है और उनके इस बयान पर विवाद भी छिड़ गया है। इसके बाद अब उन्होंने अपने विवादित बयान पर सफाई दी है। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि महाकुंभ में जाने वाले लोग पाप करने वाले होते हैं। इस पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कहा कि जिन्होंने पाप किए हैं वो गंगा में जाकर अपने पाप धोते हैं। हमने बचपन से हिंदू धर्म के संतों से सुना है कि गंगा जी में जाकर अपने पाप धोना, मैंने पाप किए हैं। मैं तो हक वांचित समाज को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए और उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसे रोकने के लिए काम कर रहा हूं, तो मुझे पाप धोने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि और हमारी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है, हम कर्म में भरोसा करते हैं। जिस पार्टी का एजेंडा धार्मिक है उनको परेशानी होती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो सदगुरु रविदास जी महाराज को मानता हूँ, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मैं क्यों जाऊं मथुरा काशी, मैं बेगमपुरा का वासी। मेरा मन साफ सुथरा है तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा मन इस देश के प्रति, इस देश के लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति, हर व्यक्ति के लिए और हर व्यक्ति के सम्मान के लिए है और उनकी परेशानी को हल करने के लिए। बाकी जिसे जो सोचना है, कहना है वो कहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी बात पर अटक हूँ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे द्वारा विकसित हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला ट्रेन इंजन किसी भी देश द्वारा निर्मित सबसे शक्तिशाली इंजन है। रेल मंत्री ने 18वें प्रवासी भारतीय दिवस पर आयोजित हरित संबंध सतत विकास में प्रवासी भारतीयों का योगदान विषय पर पूर्ण सत्र के दौरान पैनल चर्चा में यह टिप्पणी की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे द्वारा विकसित हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले ट्रेन इंजन में दुनिया के किसी भी देश द्वारा विकसित इंजन की तुलना में अधिकतम हॉर्स पावर आउटपुट है। उन्होंने आगे कहा कि स्वदेशी तकनीकी का उपयोग कर ऐसी उपलब्धि भारत विकास के लिए हरित ऊर्जा पर उपयोग करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी बनने के लिए प्रेरित करती है। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि दुनिया में केवल 4 देशों में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें हैं और वे 500 से 600 हॉर्स पावर के बीच ऊर्जा क्षमता का उत्पादन करती है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर।
माओवादियों को सशस्त्र संघर्ष छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होना चाहिए, बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। तेलंगाना में बीआरएस कार्यालय में तोड़फोड़, असम की कोयला खदान में फंसे श्रमिकों को बचाने की कवायद तेज। सेफ ट्रेवल के लिए नितिन गडकरी ने खोला खजाना, अब भी इंसानियत दिखाकर बन जाएंगे मालामाल, 5 गुना बढ़ा दिया फंड। ग्रेटर नोएडा की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, एक के बाद एक हुए कई धमाके। यूपी में सन की महिला ने पड़ोसी के घर के दरवाजे में लगाई आग, सामने आई हैरान करने वाली वारदात। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।